एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में अपने कुत्ते को टहला रहे थे। तभी वहां एक नौजवान लड़का आया जो बड़ा परेशान नजर आ रहा था। उसने आते ही स्वामी जी के पैर पकड़ लिए और उनसे गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि स्वामी जी मेरी मदद करें। स्वामी जी ने उसे उठाया और शांत रहकर अपनी समस्या बताने के लिए कहा। युवक अपनी परेशानी बताते हुए कहने लगा, स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत सारी मेहनत करता हूँ पर मुझे सफलता नहीं मिलती है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरी परेशानी का कोई समाधान नहीं मिला। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे भटकना पड़ रहा है। कृपया आप मेरी मदद करें। स्वामी जी उसकी परेशानी समझ गए। स्वामी जी ने उसकी सारी बात गौर से सुनने के बाद उससे कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम मेरे इस कुत्ते को दूर तक सैर करा दो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। युवक को स्वामी जी की ऐसी शर्त बड़ी अजीब लगी। फिर उसने सोचा इतना आसान काम तो है किए देता हूँ और बदले में स्वामी जी से समस्या का उपाय मिल जाएगा। युवक ने स्वामी जी के पास से कुत्ता लिया और उसे टहलने के लिए ले गया। तकरीबन 30 मिनट के बाद जब युवक कुत्ते के साथ लौटकर आया तब स्वामी जी उसी की तरफ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर थकावट नहीं है, पर कुत्ता जोर जोर से हाँफ रहा है। स्वामी जी ने युवक से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर तो कोई थकावट नहीं दिख रही है, पर ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? तब युवक ने स्वामी जी के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, आपका ये कुत्ता बड़ा नटखट और शरारती है। मैं इसे जहां ले जाना चाहता था वो उन सभी रास्तों को छोड़कर किसी और राह पर मुड़ जाता। मैं तो इसके पीछे पीछे चल रहा था, पर यह कभी इधर भागता था, कभी उधर, कभी किसी का पीछा करता था तो कभी किसी के ऊपर भौंकता था। यह दौड़ते दौड़ते थक गया। बस यही कारण है कि यहाँ तक आते आते इतना ज्यादा थक गया और ज्यादा समय भी लग गया। युवक की बातें सुन स्वामी जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब अभी तुमने जो कहा उसी में मिल जाएगा। युवक को भी स्वामी जी की बात समझ में आ गई और उसे एहसास हो गया कि वह भी इसी कुत्ते के तरह अपने लक्ष्य पर ज्यादा फोकस नहीं करके दूसरे लोगों के पीछे दौड़कर अपनी मेहनत और समय बर्बाद कर रहा था। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खूब सारी मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी ही। मेहनत मतलब कामयाबी की कुंजी नहीं होती है। अगर आप पास में पड़ी उपजाऊ जमीन को छोड़कर बंजर जमीन पर हल चलाने को मेहनत कहेंगे तो वह सरासर गलत है। अपनी क्षमता का गलत तरीके से उपयोग करना ही आपको असफल बनाता है। कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य तय करना होगा। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाकर उसे प्राप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। ऐसा करने के बाद एक दिन कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। बंद अंधेरे कमरे में आप सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। उसके लिए कमरे में रोशनी करनी होगी, वरना आपकी मेहनत बेकार जाएगी। बैठे बैठे किताबों में खेल के पाठ पढ़कर खेल के मैदान में आप अव्वल नहीं आ सकते या कोई मेडल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैदान में कड़ी मेहनत करनी होगी। किसी भी इम्तिहान में कामयाब होने के लिए आप अगर सारा वक्त ईश्वर की प्रार्थना में लगाएंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। नियमित अध्ययन, सही मेहनत और भगवान की प्रार्थना तीनों ही परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। असफलता का मुख्य कारण यही होता है कि आपका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उसके लिए आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हैं। और अगर मेहनत करते भी हैं तो एक नकारात्मक विचार हमेशा आपके दिमाग में होता है, जिसकी वजह से आप कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए कड़ी मेहनत करने के साथ साथ
यह भी महत्वपूर्ण है कि आप सही दिशा में मेहनत करें। यदि आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आपके प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। तुम्हारी सफलता तुम्हारे आसपास ही है। तुम्हें अपनी क्षमता पहचानकर लक्ष्य पर सारी ऊर्जा केंद्रित कर काम में लग जाना होगा। कुछ बातों को अपनाने से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अपना लक्ष्य को केंद्रित करिए। उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए। मेहनत के साथ साथ समझदारी, योजना और अनुशासन जरूरी है। सही दिशा में की गई मेहनत देर ही सही लेकिन सफल जरूर होती है। अपनी विचार हमेशा सकारात्मक रखिए। केवल भाग्य के सहारे ही न रहिए, अच्छे कर्म भी करिए। क्योंकि अपनी लक्ष्य को पाने के लिए की गई मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और आपका भाग्य लिफ्ट की तरह है। लिफ्ट तो कभी भी बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं।